राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी हार के बाद अब कांग्रेस में मंथन शुरू हो गया है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में शुक्रवार को पार्टी के आला नेताओं ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी के हाथों मिली हार पर समीक्षा बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री रहे टीएस सिंहदेव भी मौजूद थे। देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस शहरी और आदिवासी क्षेत्रों में पिछड़ गई है। इन चुनावों में पार्टी का वोट शेयर कम नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी के वोट शेयर में 14% का इजाफा हुआ। खास बात यह है कि राज्य में बघेल के विरोधी माने जाने वाले टीएस सिंहदेव ने साफ कहा कि चुनाव में मिली हार के बाद ईवीएम को दोष देना उचित नहीं है। यानी यहां टीएस सिंहदेव कांग्रेस को आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हारने के बाद ईवीएम की बात उठाना उचित नहीं लगता। ये समय नहीं है चुनाव में विपरीत परिणाम आए उस समय इसकी चर्चा करने का। शेष छत्तीसगढ़ में क्लियर जो दिख रहा है कि ट्राइबल एरिया में हम पीछे हुए हैं, अर्बन एरिया में हम पीछे हुए हैं। करीब 20 सीटें हैं जो अर्बन सेमी अर्बन की हैं, उसमें हम 3 या 4 सीट ही जीत पाए हैं 20 में से। खास बात यह है कि टीएस सिंहदेव का ये बयान भूपेश बघेल के उस बयान के ठीक बाद आया है, जिसमें बघेल ने कहा था कि ईवीएम की बात करते ही बीजेपी को मिर्च क्यों लगती है। बात साफ है कि ईवीएम के मसले पर कांग्रेस में आम राय नहीं बन पाई है। पार्टी का एक धड़ा जहां चुनावी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने के पक्ष में है, तो वहीं कुछ नेता इसके खिलाफ हैं। जैसे ईवीएम के बारे में कुछ बोलो, भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर से मिर्ची लगती है। तो इतना जोर से क्यों लगना चाहिए? लगता है मतलब कुछ न कुछ तो कारण होगा। तो अब वो तो आगे बात होगी तो आप सबके सामने होगी। बघेल के बयान से साफ है कि चुनावी हार पर दोनों नेताओं की राय में दूसरे मामलों की तरह ही एकरूपता नहीं है। गौरतलब है कि तीनों राज्यों में हार के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। क्या हम भारतीय लोकतंत्र को पेशेवर हैकरों द्वारा नियंत्रित करने की इजाजत दे सकते हैं? इधर टीएस सिंहदेव ने कहा कि चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी बूथ एजेंट से लेकर पार्टी में ऊपर तक हर किसी की है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि पूरे 5 साल सरकार में रहने के बावजूद कांग्रेस के वोट प्रतिशत में कमी न आना पार्टी की बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस ने राज्य में आम जनता का भरोसा जीता है। वो निराश है लेकिन हताश नहीं। लोगों का विश्वास हमने हासिल किया है। हमारी भरोसे की सरकार रही, हमने लोगों का भरोसा भी जीता। चुनाव हम हारे, सरकार हम नहीं बना पाए। हम निराश तो हुए हैं लेकिन हताश नहीं हुए। कारण कई हैं, उनकी हम डिटेल में समीक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस की समीक्षा बैठक में 55 विधायकों और 9 मंत्रियों की हार पर खासतौर से मंथन हुआ। पार्टी में सभी चुनावी राज्यों में मिली हार की समीक्षा का दौर अभी लंबा चलेगा। गौरतलब है कि हाल ही में हुए चुनाव में छत्तीसगढ़ को लेकर पार्टी सबसे ज्यादा भरोसे में थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम नेता राज्य में 75 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन यहां पार्टी की करारी हार हुई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 54 और कांग्रेस ने 35 सीटें जीती हैं। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 सीट हासिल हुई है। खास बात यह है कि कांग्रेस को राज्य में सरगुजा और रायपुर की सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस के पास वक्त बेहद कम है और ऐसे में पार्टी पर जल्द से जल्द अपनी कमियां दूर करने का दबाव होगा। चुनाव आज तक।